नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित गुप्ता है and I'm the Vice President at JR Compliance. Being a responsible compliance company, we feel it is our responsibility to educate the society on what is compliance. And continuing to that responsibility, today we are going to talk about BIS, Bureau of Indian Standards. इसे हम सब भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं. दोस्तों, हर देश के पास every country has its own standardizing body which makes sure that the products which are being manufactured and supplied within the country and outside the country, the products are good, of good quality, they are safe, they are of good performance. And इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए there has to be a body जो कि उसके लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट करती है, which can be referred by the manufacturers, by the engineers, by the technicians to make sure कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है जैसी कि गाइडलाइंस दी गई हैं. सो सेम वे इंडिया हैज इट्स ऑन स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी दैट इज नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. भारतीय मानक ब्यूरो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के साथ जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली बनते हैं उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे इंडियन कंडीशंस को देखते हुए दे ड्राफ्ट द स्टैंडर्ड्स विच आर रेफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स in order to make sure that their products are competitive, their products are good to be used in India at the same time at international level. So, Bureau of Indian Standards mainly talks about three processes whenever we talk about the product level certification. So, product level certification में जो first आता है that is known as CRS, Compulsory Registration Scheme. Second one is known as ISI. I'm sure कि हम सब ने ISI मार्क बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखा है. And third one which talks about foreign manufacturers is known as FMCS, Foreign Manufacturer Certification Scheme. So today we are going to talk about the renewal process of BIS ISI. So ISI is mainly for Indian manufacturers. भारत में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अगर अपने प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी लिस्ट में रखा है सीइंग सर्टेन क्राइटेरियाज, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंडेटरी लिस्ट में नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल, डेली यूज़ में आप जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो मैंडेटरी प्रोडक्ट है. सीमेंट जो आप यूज़ करते हैं घर और दुकानें बनाने के लिए, वो भी मैंडेटरी प्रोडक्ट है. वेयरएज अगर आप बात करते हैं फर्नीचर जो आप यूज़ करते हैं वो मैंडेटरी नहीं है, बट आप उसके लिए ISI ले सकते हैं अगर आप उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके, सेफ्टी को लेके आप सर्टिफाई कराना चाहते हैं. सेम थिंग जो प्लाईवुड हम यूज़ करते हैं वो भी आपने बहुत सारे बार देखा होगा कि वो ISI सर्टिफाइड होता है, बट वो मैंडेटरी प्रोडक्ट में नहीं आता है. बात करते हैं अब ISI का रिन्यूअल. सो रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ ISI इज कम्प्लीटली एन ऑनलाइन प्रोसेस. सो anybody, whenever a manufacturer registers online, they get the login ID and password of BIS portal to where they can go and they can submit the request for renewal of their license. यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है कि आप ISI के लाइसेंस को 3 महीने पहले रिन्यू कर सकते हैं. That means when your license is about to expire and 3 months are left, आप उस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और अपने लाइसेंस को टाइमली रिन्यू करा सकते हैं, जिससे कि आपके बिजनेस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और आपका बिजनेस स्मूथ चलता रहे. BIS ISI लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वेयर वन यू नीड टू प्रोवाइड द कंसाइनी डिटेल्स, एंड हियर कंसाइनी मीन्स द वेंडर्स और योर कस्टमर्स, major customers to whom you have sold your goods in the previous year. So आपने लास्ट ईयर में जितना मैन्युफैक्चर किया और आपने जो सेल किया उसका आपको कंसाइनी का डिटेल्स देना होता है, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. अपार्ट फ्रॉम दैट, another document that is to be furnished is an audited balance sheet.
the audited production report basically, which will give the idea that okay, how much production was actually done in the factory and was entered into the books. So this must be certified by a chartered accountant. Okay, so with these documents, a manufacturer can go to the portal and request for the BIS license renewal. Obviously, they have to pay the renewal fees, which is calculated on the basis of the formula given by the department, which is mainly a fixed amount, and that is multiplied by the production number of units. And if your production is way low than the minimum, then the minimum marking fees is to be paid in order to renew the ISI license. This was about the renewal process of BIS. So अगर आपको कोई, आई एम श्योर कि आई वॉज नॉट एबल टू कवर इट इन टू निटिग्रिटीज. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस विच आई एम श्योर देयर आर, सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है. हम आपके लिए हर समय आपको सर्विस देने के लिए रेडी हैं. जस्ट रीच आउट टू अस एंड वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज. थैंक यू दोस्तों.